सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग, डू वॉच इट। कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा एंड यूल गेट टू नो मी बेटर एंड अबाउट वाई वी आर शूटिंग ओवर हेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो भाई बात है 2009 की, जिस वक्त आपका भाई जो है वो साइंसेस में फर्स्ट सेमेस्टर में बड़े टशन में गया था। और जितनी जल्दी वो कहते हैं ना, जितनी तेज़ रफ्तार से मैं साइंसेस में गया था, उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मैं बाहर निकला। एंड रीज़न था अटेंडेंस। अब अटेंडेंस की वजह से मेरे बहुत से मसले हो चुके हैं। और अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैंने 1 2 3 4 5 6 स्कूल बदले हैं। कॉलेज में मैंने 2 कॉलेजेस बदले हैं। यूनिवर्सिटी बदली नहीं, लेकिन ड्रॉप आउट होकर वापस उसी यूनिवर्सिटी में जाकर वहीं से बैचलर्स किया था, क्योंकि भाई की जिद बन गई थी। और दूसरी ये कि भाई ने घर में नहीं बताया था। जैसे ही आप ड्रॉप आउट होते हैं, दिस इज़ अ ह्यूज फेलियर फॉर यू। एंड उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए, रादर देन गोइंग इनटू डिप्रेशन और एनीथिंग, व्हाट आई थॉट ऑफ वाज कि आई शुड प्रूव माई सेल्फ टू पीपल, कि मतलब मेरे में कुछ है। और वो प्रूव करने के लिए भाई ने अरेंज किया एक कॉन्सर्ट था जल का। वो भी था इस्लामाबाद में, क्योंकि पेशावर में उस वक्त हालात नहीं थे, टेररिज्म बहुत ज़्यादा ऑन पीक था और यहाँ पे आपको परमिशन नहीं मिलती थी। तो मैंने इस्लामाबाद में जो है कॉन्सर्ट अरेंज किया, विच वॉज अ ह्यूज फ्लॉप। बहुत अंतिम किस्म का जो है उसमें नुकसान हुआ। एंड दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको आप कह सकते हैं कि बना के डुबो दी। उसके कुछ ही अरसे बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि पेशावर में उस वक्त टोटल 3 ऐसी शॉप्स होती थी जहाँ से लोग शॉपिंग करते थे। उसमें एक होता था इम्पीरियल, एक होता था वदूद सन्स एंड एक होता था डे टू डे। ये 3 मेन शॉप्स थी जहाँ से आपको अच्छे कपड़े मिलते थे। बाकी ये ब्रांड ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती थी। तो मेरे दिमाग में आया एक आइडिया। बिज़नेस ये था कि टी शर्ट्स ऑनलाइन के नाम से एक पेज बना और मैंने टी शर्ट्स बेचना शुरू की। और इतनी तेज़ी से टी शर्ट्स बेचना शुरू की कि मैं रात को 1 बजे डाइवू में बैठा लाहौर से, सुबह 6 बजे पहुँचा। 10 बजे तक मेरे घर में मेरी 90% स्टॉक क्लियर हो चुका था। एंड ड्यू टू आपके भाई की फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स, इतना उसको स्केल नहीं कर सका, क्योंकि जो आते थे उस वक्त स्टूडेंट्स थे। तो अगर 5,000 भी आते थे, 10,000 भी आते थे, बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और बस वो खाए पिए ऐश की एंड दैट्स इट। उसके बाद ये हुआ कि जो मेरे पहले कस्टमर्स थे, जो कि जिनमें से एक मेरा दोस्त था, वो मेरे पहले कंपेटिटर्स भी थे। अब उनके पास प्लस पॉइंट ये था कि उनमें से एक के वालिद साहब PIA में थे। इतना डाइवू का किराया मेरा नहीं लगता था जितना वो जहाज़ में किराया देकर कराची पहुंच जाता था और बांग्लादेश पहुंच जाता था। तो खैर उन्होंने काम स्टार्ट किया। कुछ अर्सा जो है वो कंपेटिटर्स रहे। और मेरा ये हिसाब होता है कि मेरे सामने जितना ज़्यादा कंपटीशन आता है, उतना ज़्यादा जो है मैं अच्छा और इफेक्टिवली जो है वो काम करता हूँ। बीच में एक स्पॉट इस तरह आया कि उनका कुछ स्टॉक डंप हो गया उनके ऊपर। और जब वो डंप हुआ तो आई थॉट कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अब मेरे पास ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बाकी मेरे पास स्किल और कस्टमर बहुत थे। तो मैंने उन्हीं से सामान उठाया, कमीशन बेस पे बेचा। जब वो मैंने बेचा, दे ऑफर्ड मी पार्टनरशिप। आई थॉट कि इसको थोड़ा सा स्केल अप करके, तो टी शर्ट्स ऑनलाइन मैं देना नहीं चाहता था, क्योंकि दैट वाज माई फर्स्ट वेंचर, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक बिजनेस वेंचर था मेरा। तो वो मैं देना नहीं चाहता था। तो हमने एक चीज़ बनाई जिसका नाम हमने रखा टॉगअप। अब टॉगअप वॉज द फर्स्ट एवर रिटेल स्टोर ऑफ KP दैट वी फाउंडेड इन 2011। पहले दिन पर हमारे पास आए 8 ऑर्डर्स। जैसे ही हमारे पास 8 ऑर्डर्स आए और मैं लेकर गया TCS, सबसे पहले बल्कि मैं ब्लू एक्स लेकर गया था। तो ब्लू एक्स ने मुझे बताया कि भाई हमारा इनकमिंग है पेशावर में, आउटगोइंग नहीं है। मैंने कहा वाह, ये क्या बात हुई। लेकिन खैर उसके बाद जो है मैं TCS गया। TCS में लोगों को पता ही नहीं था कि COD होती क्या है। दिस इज़ 2011। तो मैं 2011 की बातें कर रहा हूँ। तो आज जो है COD इज़ वन ऑफ द मेन चैनल जिससे आजकल ऑनलाइन बिजनेस चल रहे थे। उस वक्त का सिनेरियो ये था। किया मैंने ये कि फिर मैंने जिस शहर से मुझे ऑर्डर आए थे, उस हर शहर में मैंने एक बंदा ढूंढा, जो कि या दोस्त था या दोस्त का कोई कज़न था या दोस्त का कोई जानने वाला था। उनको ढूंढा, उनको मैंने रेगुलर TCS किया विद रिसीट। और उनको मैंने बोला कि भाई ये फ़लाँ एड्रेस पे पहुंचा के ये चीज़ मुझे एटलीस्ट डिलीवर कर दो, कि अब वो इज़्ज़त का सवाल है। तो खैर हमने इज़्ज़त तो अपनी वहाँ पे बचा ली। उसके बाद मैंने ऑनलाइन को जो है थोड़ा सा कम करके, क्योंकि उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था, मैंने पेशावर के सबसे बड़े रिटेल स्टोर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। और वहाँ पे मुझे एक छोटा सा स्टॉल मिला जहाँ पे मैं अपना सामान वगैरह रख कर बेचा करता था। खैर करते करते उसमें भी भाई को अच्छा भला नुकसान हो गया। नुकसान किस चीज़ पे हुआ था उस पर किसी दिन और बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नुकसान हो गया। तो टॉगअप हो गया बंद इन 2012 आफ्टर 1 ईयर। उसके बाद टॉगअप बिल्कुल गायब हो गया। बीच में मुझे एक दोस्त आया, मुझे कहता है कि ब्रो तुझे पता है
₹5 की गोली बनती है, ₹500 की बिकती है। मैंने कहा वाह, ये तो मतलब कितने 1000% जो है प्रॉफिट हो गया। कहते हैं हम लोग जो है पैसे डालते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद में कंपनीज हैं, वहाँ से हम लोग सामान उठाएंगे, यहाँ पे आकर बेचेंगे, प्रमोशन का बिजनेस करेंगे और पैसा ही पैसा होगा। तो हमने खैर लाख रुपए डाले, हमने एक सेटअप बनाया। अब 3 लाख रुपए लेकर 3 बंदे पेशावर से अलग गाड़ी में बैठकर पहुंचे इस्लामाबाद। हमारे दिमाग में यह था कि हम जब कंपनी जाएंगे 3 लाख रुपए लेकर, तो वहाँ पे रेड कारपेट वाला माहौल होगा, लोग खड़े होंगे और हमें कहेंगे वाह, पेशावर से 3 लड़के आए हैं बिजनेस करने के लिए, 3 लाख रुपए अपने साथ लेकर आए। हमें किसी कंपनी ने दरवाजे के अंदर भी नहीं होने दिया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसी और तरीके से चलती है। और वो हमें सीखने में लगे आधे घंटे बाद हमें यह समझ आ गई कि भाई इधर ऐसे काम नहीं होता। तो जहाँ पर हम लोग सच बोल के आ रहे थे कि जी हमें फॉर एग्जांपल 1000 पीस चाहिए और हम लोग आपसे जो है एक मेडिसिन लेंगे, जब हम चौथी कंपनी में रिजेक्ट होके 5वीं में गए तो हमने उसे कहा हमने 2 लाख पीस उठाने हैं, 2 लाख पीस उठाएंगे और ये चीज़ उठाएंगे और ऐसे और वैसे, और हमारा ऐसा बिजनेस, हमारा वैसा बेहतर। बॉय को हमने फ्लैट करके उससे आखिर में सिर्फ उठाए 5000 पीस। मतलब उस बंदे की शक्ल देखने वाली थी, लेकिन भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। खैर एनीवेज हम लोग वो लेकर आए एंड दैट बिजनेस वाज एक्चुअली समथिंग दैट आई वुड से इट वाज अ बिजनेस, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब ये हमने स्टार्ट किया था अपने आई गेस 6th सेमेस्टर में। अपने 6th सेमेस्टर की फ़ीस, 7th सेमेस्टर की फ़ीस, 8th सेमेस्टर की फ़ीस और भाई के जितने सब्जेक्ट रहते थे, इन सारों की फ़ीसें हमने इससे निकाली। सिर्फ मैंने नहीं, हम तीनों पार्टनर्स ने ट्रिप्स अलग मारी। एक पार्टनर ने बीच में गाड़ी के आधे पैसे पूरे कर लिए, मैं बीच में दुबई चला गया। ये सारा कुछ करके फिर भी मैंने वो बिज़नेस छोड़ा। अब वो बिज़नेस छोड़ा मैंने इसलिए क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता हैं दे वुड नो ये चलती है पैसों के ऊपर। अब जहाँ तक डॉक्टर्स को गिफ्ट्स देने का सवाल था, जहाँ तक लोगों को मतलब कोई कमीशंस थी, तो तब तक मुझे मसला नहीं था। लेकिन जिस दिन मैंने डॉक्टर को अपने हाथ से कैश पेमेंट की कि वो मेरी मेडिसिन निकले, दैट वाज द डे कि मैंने इरादा कर लिया कि भाई मैंने नहीं करना। तो खैर मैं जॉब हंट के लिए चला गया दुबई। पाकिस्तान आके मैंने एक चीज़ अपने अंदर एनालाइज की कि भाई मसला ये है कि अब तुझे हर बंदा ये कह रहा है कि भाई तू जो भी काम शुरू करता है वो तू पूरा नहीं करता। इसका मतलब तू एक चीज़ में नहीं टिक सकता। जब तू एक चीज़ में नहीं टिक सकता तो ऐसा कोई काम शुरू कर कि जो कि हर वक्त नया हो। अब ऐसा क्या काम हो सकता है? तो मेरे दिमाग में उस वक्त आया कि लेट्स स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, जहाँ पे मतलब मैं डिफरेंट फर्म्स के लिए डिफरेंट तरीक़ों से मार्केटिंग प्लान्स बनाऊँ, उनके फेसबुक पेजेस चलाऊँ एंड इसमें मेरा दिल लगा रहेगा। एंड दैट इज़ वेयर आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वहाँ पे मैंने सीखा, वहीं पे जो है फ़ोटोग्राफी की चीज़ शुरू हुई, वहीं से जो है वीडियो मेकिंग की चीज़ शुरू हुई प्रोफेशनली। तो खैर हमने वो शुरू किया, उसको मैंने तकरीबन चलाया कोई 1 साल। इवेंचुअली जो है मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी क्योंकि आई गॉट अ जॉब इन इस्लामाबाद एंड उस वक़्त मतलब मेरी मर्ज़ी की जॉब, जो कि मतलब 2 बजे से शुरू होती थी, रात को 11 बजे तक, सैटरडे संडे ऑफ। तनख्वाह उस लेवल पे मतलब इस वक्त भाई इलग ग्रेजुएट हुआ था और ग्रेजुएट होते साथ जो है 70,000 बेसिक प्लस जो है आपको अलाउंसेस एंड कमीशंस एंड एवरीथिंग, तो कोई तकरीबन लाख से ऊपर का भाई का पैकेज बन रहा था उस वक्त। तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ शॉट एंड US बेस्ड कंपनी एंड इट वाज अ ह्यूज थिंग, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर। वो जॉब मैंने 28 दिन बाद छोड़ी और इस वक्त तक मैं 2 जॉब्स क्विट कर चुका था। दिस वाज माय 3rd जॉब। तो ये तीसरी जॉब क्विट करने का सारा मसला ये था कि मैंने एक और दोस्त को हायर किया वहाँ पे और हम दोनों जो है मतलब मैं सोशल मीडिया करता था, ही यूज्ड टू मेक वीडियोस एंड हम लोग ऑब्वियसली आबादी हैं यार, पिछले इतने सालों से जो है हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं सारा कुछ, तो हम लोग ऑब्वियसली पश्तो में आदी हैं। उधर मुझे एक दिन एचआर ने बुलाया और मुझे कहा कि ये आप लोग जो आपस में पश्तो बोलते हैं दिस इज़ नॉट अलाउड। एंड भाई ने कहा कि भाई जो बहाना चाहिए था वो आपने दे दिया और वहाँ पे मैंने जो है रिज़ाइन करके मैं निकल आया। एंड दिस इज़ आई गेस 2016। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जैसी मेरी कंप्लीट होने वाली थी तो मुझे अब्बू की कॉल आई कि बेटा तुमने करना क्या है ज़िंदगी में। तो मैंने कहा जी इस तरह किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि PTC की डिस्ट्रीब्यूशन खुल रही है, तो मुझे बड़ा जो है उसने फैसिनेट किया। मैंने अब्बू को वही प्लान जो है चिपका दिया। उन्होंने कहा ठीक है ये तो अच्छी चीज़ है। उन्होंने दिए पैसे, वो दोस्त मेरा बैक ऑफ हो गया उससे। तो व्हाट आई डिड वाज कि हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। अब दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मेरे पास पैसे पड़े में आइडिया नहीं है। इससे पहले ज़िंदगी में मेरे पास
पैसे नहीं होते थे, आइडियाज़ दुनिया जहान के। ये जो मैंने जितनी चीज़ें डाली हैं ना, ये तो मैंने इम्प्लीमेंट की थी। इसके अलावा जो है और दुनिया जहान के आइडियाज़ थे जो कि मैंने आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किए थे। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, आखिर में जो है वालिद साहब ने कहा कि बेटा इस तरह करो कि एक झेलाई बुक करवा लो, तो जब तक तुम सोचोगे तब तक जो है उसके ऊपर कुछ ओन पे प्रॉफिट वगैरह आ जाएगा एंड इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहेगी। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो तू बड़ा पते आ रहा है। तो मैंने एक दोस्त को कॉल लगाई और मैंने उसे कहा कि यार मैंने ये मोबाइल्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है और उसके लिए मुझे बताया कि उसका क्या स्कोप है। तो ही वॉज़ लाइक कि यार मतलब मोबाइल्स का तो बहुत ज़्यादा जो है सैचुरेटेड माहौल है और तू अपना वो कपड़ों वाला बिज़नेस वापस क्यों नहीं शुरू कर रही। भाई ने पूरी कैलकुलेशन, अब मुझे वेंडर्स का पता था, मुझे डिमांड का पता था, मुझे ये पता था कितनी की चीज़ आती है, कितने की मैं बेच सकता हूँ, एवरीथिंग। रात को भाई ने कैलकुलेशन लगाना शुरू की कि इतनी टी शर्ट्स आ जाएँ, इतनी की आएंगी, इतनी की बिकेंगी, इससे इतना प्रॉफिट आ जाएगा, तो मुझे ब्रेक इवन के लिए अगर फॉर एग्जांपल जो है ₹1,00,000 किराया भी है तो इतना जो है मैंने बेचना है और मुझे पैसे निकल आएंगे एंड एवरीथिंग। भाई ने पूरी रात एंग्जाइटी में नींद नहीं की। जैसी सुबह हुई भाई पहुंचा जेबी टावर। जेबी टावर में मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने शॉप वगैरह दिखाई, सारा कुछ। अब जब मुझे ये शॉप मिली थी तो इसके हालात थे कुछ ऐसे और इससे मैंने बनाया ये। लेकिन इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी एक अलमारी भी घर में नहीं बनवाई और फिर आपके भाई ने बनाई ये पूरी शॉप और ये इतनी बेहतरीन बनी, आई डोंट नो कि क्या वो थे, लेकिन एस्थेटिकली, डिज़ाइन वाइज एंड एवरीथिंग के मतलब टिल माई लास्ट डे इन दिस शॉप जब भी कोई ऐसा बंदा आता था जो मुझे जानता नहीं था या उसको मेरे बिज़नेस का नहीं था पता, तो वो हमेशा यही हमसे पूछते थे कि ये कहाँ का ब्रांड है। तो खैर कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, हुआ कुछ यूँ कि 4 साल जो है, तकरीबन 4 साल आपके भाई ने बिज़नेस चलाया। लेकिन वो जो फर्स्ट टाइम पे मुझे मेरे वालिद साहब ने जो चीज़ें बताई थी कि मतलब दुकानदारी में ये मसले आएंगे तुम्हें, उन्हीं मसलों की वजह से मेरी शॉप मुझे वाइंड अप करनी पड़ी। लेकिन इस दफ़ा इस तरह वाइंड अप नहीं की मैंने बिज़नेस वाइंड अप नहीं किया, मैंने शॉप वाइंड अप की। शॉप वाइंड अप की और मैंने सिर्फ ये चीज़ देखा कि इस दौरान मैं वीडियोस वगैरह में भी लग गया, मुझे वहाँ पे भी ऑब्वियसली टाइम देना है, मेरी जॉब भी है, मैं उस पर भी टाइम दे रहा हूँ, उसके अलावा जो है मुझे शॉप को भी टाइम दे रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें मिला के एंड फिर चेरी ऑन टॉप कोविड आ गया, जिसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा फॉल बैक आया। एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसको अभी हम लोग करते हैं वाइंड अप एंड लेट्स टेक इट ऑनलाइन। तो मैंने वाइंड अप करने से 1 महीना पहले ऑनलाइन स्टार्ट किया। ऑनलाइन में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आना शुरू हुआ और जब मैंने उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया तो वो मेरे लिए ज़्यादा वर्थ कर रहा था। एंड देन आई थॉट कि अगर मैं एक सेटअप बनाता हूँ और उस सेटअप के अंदर मेरे पास मेरा ऑनलाइन सेटअप भी हो, मेरा वीडियोस का सेटअप भी हो, सोशल मीडिया वगैरह भी चल रहा हो एंड एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ, तो आई नीड टू बी एट वन प्लेस एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड ओवर हियर। सो दिस इज़ माई न्यू स्टूडियो एंड यहाँ पे अब प्राइमरी काम हो गया आपके भाई का ये, यानी कि वीडियोस, और उसके साथ एडिशनल जो है अब टॉकअप ऑनलाइन चल रहा है। सो नाउ यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट के how consistent I would be, because now this is primary bread and butter for me. So we'll be making lots of videos right here in this studio. I have my system set up, इसके ऊपर भी वीडियो बनानी है। इसके अलावा जो है हमारी बहुत सी जो है गियर के ऊपर टेक रिव्यूज़ करेंगे हम लोग एंड एवरीथिंग। I know I sound very enthusiast right now and this is how it's gonna be, so I'll need your support as well. लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़, हमेशा ज़िंदगी में मुझे 2 चीज़ें सुनने को मिली, तुम नहीं कर सकते हो, तुमने आधे में छोड़ दिया। भाई मेरा काम है मैं अच्छी तरह समझता हूँ एंड लोग क्या कहेंगे एंड स्टफ, आई डू केयर अबाउट इट, लेकिन उस लेवल तक जहाँ तक मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है या एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इससे ज़्यादा मेरे लिए इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। टॉकअप मैं चला रहा था, काफ़ी टाइम से मुझे इसमें मुश्किल हो रही थी, लेकिन हमेशा कस्टमर्स आते थे और मेरे दिमाग में ये चीज़ घुसी होती थी कि भाई तू छोड़ेगा किसी और वजह से, लेकिन लोग क्या परसीव करेंगे, दैट विल एक्चुअली किल मी। तो मैंने जिन लोगों को मैटर करता था, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स थे या बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे या ऐसे प्रोफेशनल्स थे जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा था, मैंने उनसे मशवरा किया एंड आई गॉट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म एंड आई गॉट अ न्यू बिजनेस फॉर मी एंड लिटरली किसी को कख भी फ़र्क नहीं पड़ता।
एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आप काम कर रहे हैं, आप अपना पैसा कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं. So on that note, I'll end this video and I'll see you guys in lots of more videos. So do subscribe, like, comment and do support my channel, and I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.